हमारी अर्थ को कहीं एलियंस ने तो नहीं बनाया, क्योंकि सोलर सिस्टम में इकलौती हमारी अर्थ है जिस पे जीवन संभव हो पाया। लेकिन ये बनी कैसे? और अगर हमारी अर्थ अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे भी होती तो आगे रहने की वजह से उस पे बहुत गर्मी पड़ती और लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। एंड अर्थ अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी पीछे होती तो इतनी ठंड पड़ती कि हमारी अर्थ की कुल्फी जम जाती। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी अर्थ कैसे बनी और इस पे जीवन कैसे संभव हुआ। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारी अर्थ कैसे बनी ये जानने के लिए हमें टाइम में 4.6 बिलियन ईयर्स पीछे चलना पड़ेगा। ये है हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना सन। लेकिन हमारे सन के साथ अभी कोई प्लेनेट नहीं है। हमारा सन अभी अकेला है, बट उसके आसपास डस्ट पार्टिकल्स हैं। बट फिर कुछ ही सालों में वो डस्ट पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से जुड़ने लगे और ऐसे ही करके बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए। लेकिन हमारे सन से 3 प्लैनेट्स दूरी पे एक फायर बॉल तैयार हुआ। उस फायर बॉल का टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था और फिर कुछ मिलियन ईयर्स के बाद वो फायर बॉल से एक मार्स के साइज जितना थिया नाम का प्लेनेट आके टकराया। उसके टकराने से फायर बॉल के पार्टिकल्स उड़ के थोड़ा दूर फेंका गए और फिर जो पार्टिकल्स फेंका गए थे वो मिल के मून बन गए। मून बनने के बाद भी वो फायर बॉल का टेम्परेचर अभी इतना ठंडा नहीं हुआ था। लेकिन और कुछ मिलियन ईयर्स में कई सारे मीटियोर्स आके उस फायर बॉल से टकराए। बट वो अकेले नहीं थे, उनके साथ था वाटर जो आइस के फॉर्म में जमा हुआ था। वो मीटियोर्स की संख्या इतनी थी कि वो फायर बॉल पूरी तरीके से पानी से ढक गए। लेकिन फिर कुछ आइलैंड्स का जन्म हुआ और ये बात किसे पता कि वो फायर बॉल का नाम आगे चल के अर्थ होगा। फिर और समय के बाद वो आइलैंड्स मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना लिए। उस कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया पड़ा। फिर कुछ समय के बाद वोल्केनोस फॉर्म हुए। वो वोल्केनोस फटे तब उनमें से गैसेस निकली और अभी तक हमारी अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई उसकी वजह से जो गैसेस निकली वो गैसेस वोल्केनोस के फटने के बाद वाली गैसेस के साथ ऊपर जाने लगे। बट उनको अर्थ की ग्रेविटी ने अर्थ से बाहर नहीं जाने दिया। इस वजह से हमें एटमॉस्फेयर मिल गया। और अब मेरी बात को ध्यान से सुने, ये पक्का नहीं है कि ऐसे ही हमारी अर्थ बनी होगी, क्योंकि उस टाइम किसी ने ये होते हुए नहीं देखा था। इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस और ऐसी ही कई सारी हाइपोथेसिस हैं जिसे हमें पता चलता है कि अर्थ कैसे बनी होगी। और ये वाली हाइपोथेसिस मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी हाइपोथेसिस पे लोग ने विश्वास किया था। लेकिन ऐसी कई सारी हाइपोथेसिस हैं और थ्योरीज हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि हमारी अर्थ को एलियंस ने बनाया था। और अब एक बोनस फैक्ट सुन लो कि हमारा मून अंदर से खोखला है, क्योंकि अपोलो 12 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने रिसर्च के लिए जब एक भारी चीज को मून से टकराया तब मून में कई समय तक एक घंटे जैसी आवाज आती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अंदर से खाली होगा। जैसे हमारी अर्थ के कोर में लावा है वैसे ही मून के कोर में भी कुछ तो होना चाहिए था, क्योंकि मून भी अर्थ से टकराने के बाद बना था। और तो और मून की डस्ट हमारी अर्थ की डस्ट से बिल्कुल मैच नहीं खाती। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि एलियंस ने हम पे नजर रखने के लिए मून को बनाया है? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। अरे मैं ये सब के चक्कर में तो बताना भूल ही गया कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस में कैसे आई। तो चलो, अगर इस वीडियो में आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नासा के कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।